बालक कुछ नहीं जाने क्या कर रहे हैं ये यार? एलपीजी क्राइसिस हो रहा है देश में. व्हाई इज ही डूइंग दिस? Control, control, Uday. These women are also like they've chosen a song where they go like कि कुछ भूल हो जाए तो माफ कर देना. I don't know who they are addressing exactly. इस ट्रांस बिल के अवसर पर मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं ट्रांसजेंडर को शायरी बहुत पसंद है. महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर बहुत खुश हैं. सुष्मिता सेन ने उन सब से खुद ही बात करी थी. बंगाल में भी सारे ट्रांसजेंडर लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि क्या आपको कोई दुखी ट्रांसजेंडर मिला है बंगाल में से? एक्चुअल जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल जॉब्स, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, वो तो पीछे चला गया ना. वो सब तो आपने तो आइडेंटिटी सर्वाइवल पर ही सारा इशू फोकस कर दिया. तो एक्चुअल चीज़ों की एक्चुअल जो समस्या है उनकी तो बात ही नहीं हो पाएगी फिर. The other day there was this press conference of Trump where he was saying he was saying to a journalist कि you can ask me anything, you can ask me about sex. Why will anyone be interested in this vile old man's sex life? Our personal accounts can now be taken down if the government does not like what we are seeing. So, what stage of dictatorship are we in, Kavita? I don't know. I mean, I think we should not comment on that. वो literally हमारा digital arrest का digital arrest हो सकता है इस वाले statement से. Hello and welcome to The Wire. I'm Elisa Vermani and you're watching another episode of Digital Arrest. जब हमने ये शो शुरू किया था तो हमने सोचा था कि we'll talk about current affairs and all of these world events that keep happening one after the other and take a different perspective, like social media पे इन developments के बारे में क्या बात हो रही है. Even your comments on our episode so far have been how laughter and satire in these horrible times is a way to keep hope alive. But इस बार even though Kavita and I were trying really hard, it has been hard to look at the rays of light or like the silver linings in all these developments. It has just been extremely sad. But before we get into the sad developments of the last few weeks, let me welcome my co-host Kavita. Hi Kavita. Hi Alicia. Hi everybody. Welcome back to Digital Arrest. क्या लग रहा है, कैसा जा रहा है अब? जब कैसा लग हमने रहा है show- about the state of the world? जब हमने शो शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि सिर्फ मीम्स दिखाएंगे और मीम्स पे बातें करेंगे. पर देयर इज सो मच टू अनपैक एंड देयर इज सो मच टू एनालाइज. इट जस्ट डज नॉट हैपन. तो एटलीस्ट मीम तो मुझे लगता है कि लोग थोड़ा बहुत तो उसमें पॉजिटिविटी लाई देते हैं समहाउ. बट नाउ इवन दैट्स गोइंग टू स्टॉप. They are going to literally get digitally arrested. I was thinking about the name of our show and how everyone, not just us, is actually going to be digitally arrested. So पता नहीं मुझे क्या होने वाला है. Yeah, so to give context, first of all, one of the most depressing developments of the last few weeks, apart from the war happening in West Asia, has been that our government has steamrolled a very regressive bill, the Trans Amendment Bill, जो मार्च 13 को इंट्रोड्यूस हुआ था. अभी एक महीना भी नहीं हुआ है. इट हैज पास बोथ द हाउसेज, प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया उसको, सब हो चुका है. इट हैज बिकम लॉ. और इतनी जल्दबाजी से, डिस्पाइट protests and detailed criticism of the amendments that the government had proposed that came from the trans community. ये भी नहीं कि और लोग कुछ कह रहे हैं. जिस कम्युनिटी के ऊपर आप लेजिस्लेशन बना रहे हैं वही कम्युनिटी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि ये ठीक नहीं है. उसके बावजूद हमने ये कर दिया है एंड देयर इज नो रिकोर्स लेफ्ट, राइट? अब क्या होगा? अब बहुत सारे पिटिशंस फाइल हो जाएंगे, कोर्ट में ये चैलेंज होगा, पहले ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, चलता रहेगा. एंड तब तक जो इस कम्युनिटी की रियलिटी है, देयर डे टू डे लाइव्स, वो तो आपने खत्म कर दी ना. हैम्पर हो चुका है वो सब कुछ. एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट. एंड व्हाइल दिस इज हैपनिंग, लाइक यू राइटली मेंशन कि डिजिटल अरेस्ट क्यों सच में ये होने वाला है. मार्च 13 को ये अमेंडमेंट प्रपोज हुई थी. मार्च 30 को, 2 हफ्ते बाद, दे ब्रॉट इन ड्राफ्ट आईटी रूल अमेंडमेंट्स एंड उसमें अब ये कहा गया है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट registered news outlets, जो गवर्नमेंट के वेज ऑफ एक्सटेंडिंग देयर सेंसरशिप, जो उनकी क्लैंप डाउन करने की एक टेंडेंसी है, दैट विल अप्लाई टू ऑर्डिनरी इंटरनेट यूजर्स लाइक यू एंड मी. आवर पर्सनल अकाउंट्स कैन नाउ बी टेकन डाउन इफ द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट वी आर सीइंग.
So what stage of dictatorship are we in, Kavita? I don't know. I mean, I think we should not comment on that. वो literally हमारा digital arrest हो सकता है इस वाले statement से. But I want to talk about this trans amendment bill. Basically, I was thinking कि what's happening exactly? ये लोग करना क्या चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि they want to erase this whole idea of transness, of any sort of gender deviation. They want all of us to fall into stereotypes. इनका एक stereotype का एक hierarchy रहता है. On topmost is the men, then women, and then anybody else, right? And for example, I was thinking कि how do you degrade a man? You degrade a man by calling him a woman. कि औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, and all these kind of things, you know. So basically, it's actually very scary to even say words like trans and non-binary when we saw the debate in the parliament. वो इतना वाहियात debate हो रहा था. Particularly, from the minister who was actually talking about the bill could not say the words properly, correctly. He wasn't even like, he was like some random दुनिया में ही वो जी रहा था, कुछ अजीब से sanskritized words बोल के. He was like trying to finish off everything. So basically इतना social stigma attached है जब gender पे, तब आप इस तरह का चीज कर रहे हैं, तो आप मतलब कर क्यों रहे हैं, है ना? तो और इस समय क्यों करना है? मतलब do you not realize दुनिया में क्या चल रहा है इस समय? We should be focused on our foreign policy, on how our diplomatic channels are functioning or not, whether we have enough supplies to run the country, because even though we are not allowed to say it, there is an LPG crisis. और ये सब अलीशा इसीलिए तो नहीं करना है, इसीलिए तो नहीं करना है, because all these challenges that you mentioned are going on, and this gives a chance to for opening up the whole debate and changing the discourse, and that's what exactly we saw happening. सिलेंडर वाला इशू कितना ज्यादा चल रहा था इससे पहले, और इसके बाद में जब स्टार्ट हुए, अलग अलग शहरों में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं. आई एम एक्चुअली हैप्पी टू सी द आउटपोरिंग ऑफ लव एंड सपोर्ट फॉर ट्रांस कम्युनिटी ऑन सोशल मीडिया, एंड थैंकफुली द राइट विंग स्टेड अवे फ्रॉम दिस डिस्कोर्स, बिकॉज प्रॉब्ली मतलब उनके टाइप का था नहीं, तो वो उसमें पढ़े भी नहीं, विच आई एम थैंकफुल अबाउट. तो ठीक रहा डिस्कोर्स, एक्चुअली अच्छा और सपोर्टिव रहा. व्हाट आई वाज सीइंग कि अबाउट आई थिंक ओवर 1 लाख ईमेल्स वर सेंट टू द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, और सब एलाइज ज्यादा गई थी. हाँ, एलाइज में कितने सारे लोग साथ में आए, ट्रांस और क्यूअर कम्युनिटी ने कितने सारे प्रोटेस्ट किए, सबने रिजेक्ट कर दिया, एंड स्टिल द बिल वाज पास्ड. सो इट्स लाइक वी प्लेड द गेम राइट, इट्स ऑन देम नाउ, इट्स टोटली ऑन देम. बट दिस इज नॉट एन इवन प्लेइंग ग्राउंड, राइट? हम कुछ भी कर लें, जो गवर्नमेंट को करना वो करेगी. बट you're right, some parts of it were heartwarming, but हमारा ये सब बोलने को कोई पॉइंट नहीं है. ना हम उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ना हम उनका दर्द समझ सकते हैं. The least we can do is amplify their voices. And while all of this was happening, even now, like, my social media is filled with protest songs and these gatherings. But you mentioned कि जब ये पार्लियामेंट में बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी, तो हमारे MPs का बहुत ही weird response था. उस पे I found this, so this is there's a queer filmmaker and poet called Anurit, and they have posted 2 fantastic reels on how these discussions went. Let me just quickly pull the first one up. Amazing, yeah. एक बार एक आदमी गड्ढे में गिर गया था, एक ट्रांसजेंडर ने उसको अपना हाथ दिया और उसको गड्ढे में से निकाला. इसीलिए हमने ये बिल बनाया है ताकि जो असली ट्रांसजेंडर है वो बाकी लोगों को गड्ढे में गिरने से बचा पाए. महाराष्ट्र के ट्रांसजेंडर बहुत खुश हैं. सुष्मिता सेन ने उन सब से खुद ही बात करी थी. बंगाल में भी सारे ट्रांसजेंडर लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि क्या आपको कोई दुखी ट्रांसजेंडर मिला है बंगाल में से? सागर मंथन के समय ट्रांसजेंडर ही निकले थे इंडियन ओशन से. महाभारत में ट्रांसजेंडर ने ही लड़ा था युद्ध. शिवाजी को ट्रांसजेंडर ने ही दिया था घोड़ा अपना युद्ध लड़ने के लिए. इनफैक्ट ट्रांसजेंडर ही सारे युद्ध लड़ते हैं. इस ट्रांस बिल के अवसर पर मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं ट्रांसजेंडर को शायरी बहुत पसंद है. ट्रांसजेंडर के मनोरंजन के लिए हमने गरिमा गृहों में अब टीवी स्थापित करा है ताकि ट्रांसजेंडरों का मनोरंजन हो पाए. It's so hilarious, right? And this is exactly how ridiculous the actual discussions were. And there's this MP, I think Renika Chaudhary, she even said कि मुझे यहाँ पे इस पार्लियामेंट में 4 लोग अगर खड़े होकर बता देना LGBTQ की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं मान जाऊंगी, ये बिल हम पास करा देंगे. And she's so right, because वहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है. हमारी सड़कों पे कहाँ से अवेयरनेस आ जाएगी इसके बारे में?
कोई Um, अवेयरनेस नहीं है। और क्या करते हैं ये लोग कि मतलब जब आइडेंटिटी पे सवाल आ जाता है तो एक्चुअल जिन चीज़ों पे बात होनी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल जॉब्स, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी फॉर ट्रांसजेंडर पीपल, वो तो पीछे चला गया ना वो सब। तो आपने तो आइडेंटिटी सर्वाइवल पर ही सारा इशू फोकस कर दिया, तो एक्चुअल yeah, चीज़ों की, एक्चुअल जो समस्या है उनकी तो बात ही नहीं हो पाएगी फिर। इसीलिए दे गो बैक टू correct. महाभारत एंड रामायणा कि उसमें कौन क्या ट्रांसजेंडर था, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, यू नो। दैट्स द ओनली Yeah. वे फॉर देम टू एक्सेप्ट अ ट्रांसजेंडर and not by looking at the real reality of people who are right around them. So even in the bill, the only trans communities they're actually accepting, एक तो वो इतना छोटा सबसेट है of the actual picture, and वो भी उसमें भी वो 4-5 communities जिनको because they were persecuted by the British, तो colonial time से उनका documentation हुआ है उन communities का, जो हिज्जर किन्नर communities हैं and a couple more. उसके अलावा they have said कि इसके अलावा और कोई ट्रांस नहीं है। आपकी सर्जरी भी अगर सेक्सुअल रीअसाइनमेंट सर्जरी होती है SRS, अगर वो हो चुकी है या आपको कोई भी टाइप का जेंडर अफर्मिंग केयर मिला है, they reject it, then you are not trans, so somebody else is going to come and tell me कि मैं trans हूँ या नहीं। And this is despite the 2014 NALSA judgment saying that a person has the right to self-determine and self-identify as trans if they want to. तो all of that is now gone, वो सब पानी में गया। अब आप शुरू से अपनी लड़ाई 100 साल पीछे से वापस से लड़ाई करना शुरू करिए। Exactly, and this whole idea is so ridiculous. This asli transgender कौन है, नकली कौन है? On this, I want to show you one reel. There's this creator called Pranjal. He made this reel. It's actually very. हाँ तो क्या गलत है ट्रांसजेंडर बिल में भाई? मेडिकल टेस्टिंग तो जरूरी है, नहीं तो कल को कोई भी उठ के बोल देगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। अच्छा बोलियो, क्या 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 बोलूं? जो तो अभी कह रहा था कि कोई भी उठ के बोल देगा कल को, बोलियो एक बार। नहीं मतलब मैं हूँ थोड़ी, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा था। अरे अचानक से डिफेंसिव हो गया तू, क्यों? नहीं उससे ऐसे मतलब मैं नहीं हूँ तो मैं क्यों मतलब ऐसे क्यों बोलूंगा? मैं जब हूँ ही नहीं तो मैं नहीं हूँ मैं भाई। डू यू थिंक ये जो तो हम दोनों की कॉन्वर्सेशन में फॉर द फक ऑफ इट भी नहीं बोल पा रहा, इसका रीजन ये हो सकता है कि ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी बहुत सारे सोशल स्टिग्मा और ऑपरेशन के साथ आती है, तो कभी कभी जो लोग एक्चुअली होते हैं वही नहीं बोल पाते, तो रैंडम इंसान तो उठ के नहीं बोलेगा। हाँ पर अभी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट निकाला है तो कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा ना। सोचने समझने का तो मतलब ये होगा ना कि आप जिन लोगों के लिए रूल बना रहे हो उनसे थोड़ी सलाह ले लो, है ना? हाँ मतलब वही होगा। देन हाउ कम नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस, जिनका काम है यूनियन गवर्नमेंट को इस सब पे सलाह देना, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे तो पूछा ही नहीं गया, पता नहीं कहाँ से बना दिया ये रूल। ये तो सोचना समझना नहीं हुआ ना, मतलब हाँ नहीं नहीं हुआ। तो मतलब इट इज अ क्लियर केस ऑफ अ मैन यूजिंग हिज मैन ब्रेन टू मेक रूल्स फॉर अ कम्युनिटी दैट ही हैज नो नॉलेज ऑफ, एंड रूल्स दैट विल मेक लाइफ 10 times harder for that community, and the people of that community are on the road to tell him that, but why will he listen? He is the minister of social justice and empowerment And a man. है ना? हाँ मुंह बंद कर ले अपना। This is it. हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यार? This has covered all the arguments. This is it. Yeah, and you know, that brings me to the other thing that you're talking about, the IT rules. This is exactly the reason why they don't want people to have social media even and raise Correct. their voice, because they will go after logic. और logic तो है ही नहीं, right? लॉजिक एंड अगर हम मजाक उड़ा देंगे अब गवर्नमेंट की बेवकूफी का, तो उनकी लेजिटिमेसी तो खत्म हो गई ना। आई थिंक ये तो इतना रेगरिंग टॉपिक बन गया हमारे हर एपिसोड में, हम सेंसरशिप की बात ही कर रहे हैं जब से मोदी जी ने शुरू किया है ये टेक डाउन ऑर्डर्स का सिलसिला। हमने क्या सोचा था यार, एक छोटा सा शो बना लेंगे, उसमें थोड़ा ही हा कर लेंगे। मोदी जी वो भी नहीं करने देते हमारे को, खुद वो खी कर सकता है, हम नहीं खुश हो सकते हैं कहीं पे जाके। He is a new language. पहली बात तो we must respect this language. It's a very valid and nice language. It's a language of our foreign affairs and foreign. I meant foreign affairs and all the foreign zabardast amazing stuff that's happening. Yeah. So Kinki is the official language. So yeah. I think we should have merch, official merch that we give out at these diplomatic meets with patches and t-shirts saying Kiki. I think that would be great. There's another angle to how people have protested against the trans amendment bill. एक तो ट्रांस कम्युनिटी से पहला एलिगेशन कह लो, कमेंट कह लो, फीडबैक कह लो, पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि इट इनफ हैज नॉट बीन डन और सेड बाय cis queer people or just cisgendered people in general, because हम पे तो नहीं आ रहा है ना कुछ,
तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं. जिस कम्युनिटी पे आ रहा है वो कम्युनिटी अकेले प्रोटेस्ट कर रही है. Sure, a bulk of the emails sent to the MPs were from allies, but that's not enough. And we need to take this feedback seriously, because हम अभी नहीं बोलेंगे तो बाद में हम पे भी आएगा ही. I mean, that's not a good enough reason actually. बेसिक एम्पैथी के हिसाब से भी हमें अगर किसी और के साथ बुरा हो रहा है तो बोलना चाहिए. बट अगर तुम वैसा नहीं भी सोच रहे हो, देन एटलीस्ट इतना दिमाग लगाओ कि अभी उस कम्युनिटी के राइट्स छिन रहे हैं, बाद में ये तुम पे भी आएगा. इफ नॉट इन दिस वे, देन इन सम अदर वे. एंड इवन ऑन दिस, Anurith has a great reel. Let's look at that. Everyone wants to make a trans film. Everybody loves a trans film. Since the last 5 years, all cis-het people want to make a trans film. In fact, all cis-queer people also want to make a trans film because it makes you feel so good about yourselves, because you get to talk about gender and the nuance and being the voice of the voiceless, and you get to have your mirror shot where you have an opening where the trans person sadly looks into the mirror because they're trans, and then you have a close-up shot when a trans person cries because their families hate them and society hates them, and then you have a monologue in the end where cis society will accept us because we're human beings after all. And the best part about making these films or art or research papers or whatever social service, lip service, is that you get to go in your awards, in your fellowships, in your grants, in your talks, in your panels, and you have to say, God, the people, they struggle so much. And the silence of the cis community, cis queers included, is deafening. Somehow you have nothing to say because trans people were simply subjects for your little creative pursuits and passion projects, but you somehow do hold no passion for this, the living people and the living realities of this very community. Trans people are not imaginative and speculative fiction. They exist, and 5 years later, in retrospect, when you make a film about this bill, whether it be a trans person will watch the hearing and cry and then like die or sit in the bathroom, it will not help anyone. Your films will not liberate us because they only serve as plagiarism of our existence. They take and take. They take house beats and poems and metaphors and fashion. And I think they're extremely right, because आज से 5 साल बाद इसके ऊपर फिल्म बनाने की जगह अगर हम अभी थोड़ा बात कर लेंगे, थोड़ा गवर्नमेंट को और प्रेशर बना लेंगे, if we do something actually meaningful and useful, then that will probably be a better way of helping the community then. Absolutely. Coming back to Modi ji. He has done What one are more you thing. saying? Why coming back to Modi ji? Come Please, on. please. This. There are layers to this, okay? Well, you notice how everyone is wearing like these pristine, crisp, white sarees. तुम काम पे जाते हो, तुम सफेद साड़ी पहन के काम करने जाओगे when you know you have to work in a tea plantation. So I'm pretty sure this is not what they wear every day. But looking past it, let's assume they want to look great while meeting Modi ji. They are taking a selfie. But instead of posting the selfie, they have posted a photo of Modi ji taking a selfie with the workers. Why is this so meta? Why? No, Kavita, outrage more. नहीं, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है. मतलब मोदी जी हमारे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं अभी, तो वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सो ही इज द वन हु हैज द बेस्ट क्रू. मतलब उनके फोटोग्राफर का मुझे इतना मतलब आई लव दैट गाय. मतलब मेरी जिंदगी में मुझे एक मोदी जी का फोटोग्राफर चाहिए. एक और फोटो है मोदी जी ने शेयर किया है जिसमें ही इज लाइक स्टैंडिंग एंड ही इज प्लकिंग द लीव्स, और वो फोटो का एंगल मतलब पता ही नहीं कैसे तो उसने लिया है. शायद वो लेटा हुआ है नीचे खेत में या जो भी है, वो लेटा हुआ है एंड देन ही इज टेकिंग पिक्चर लाइक दिस. अदरवाइज यू कैन नॉट गेट दैट एंगल. पौधों के बीच में से उनका उंगली नजर आ रहा है एंड देन उनका फेस नजर आ रहा है एंड ऑल दैट, यू नो. सो आई एम इम्प्रेस्ड बाय द डेडिकेशन ऑफ दीज गाइज. I'm assuming there are more than one because, you know, status. So yeah, I mean, I'm impressed. Yeah. Have you seen the video? For questioning Have you Modi seen ji? the video? No. Let me show you the There is video. a video. The video is better. Yeah, let me play it. Oh, he's with them. जय जगत जननी जी माता, हम बालक कुछ नहीं जाने. क्या कर रहे हैं ये यार? एलपीजी क्राइसिस हो रहा है देश में. Why is he doing this? These women are also like they've chosen a song where they go like कि कुछ भूल हो जाए तो माफ कर देना. I don't know who they are addressing exactly.
Very valid point. But I am more pressed because, एक second, people have started once again. The war and the LPG crisis has fallen on the backs of migrant laborers, and people are going back to their hometowns क्योंकि उन्हें दूसरी cities में cylinder नहीं मिल रहे हैं. This has begun already. There's another migrant labor exodus on the brink. और हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा है इस समय. आई वुड लाइक ये डेटेड हम ये वीडियोस का टाइम स्टैम्प्स देंगे, और वाइल दे आर सेइंग स्टफ लाइक कोई क्राइसिस नहीं है, एलपीजी है, सप्लाई है, ये वो. बाय द वे, आर एलपीजी सप्लाई इज 40% डाउन दिस लास्ट मंथ. मार्च में 40% कम आया है. तो हम कौन से मुंह से लोगों को बता रहे हैं कि अब सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन. आई डोंट नो. बट जैसे पहले कोविड के टाइम ये हुआ था ना, टाइम स्टैम्प्स के साथ के कोरोना इज नॉट अ पैंडेमिक, इट इज नॉट अ हेल्थ क्राइसिस, ये वो, और साथ में लोगों के मरने के फिगर शुरू हो गए थे, आने शुरू हो गए थे. ये दोबारा होगा. हम फिर से प्रिपेयर्ड नहीं है. वी आर डूइंग नथिंग. वी आर डूइंग दिस बुलशिट पीआर. बट सी वी आर प्लकिंग टी लीव्स. और वो भी मतलब मैं सोच रही थी कि मोदी जी का बैग कहाँ है. देयर इज नो बैग. In such a long time, he has plucked only these many leaves जो उनके हाथ में दिख रहे हैं. That's all. Where is ये his भी ठीक से bag? नहीं कर रहे हैं. ये भी अच्छे से हाँ, नहीं मतलब किया. थोड़ा प्रोडक्शन टीम प्लीज टेक नोट. एक बैग भी होना चाहिए ताकि थोड़ा ऑथेंटिक लगे ना. Yeah, but I mean, you're very right. I mean, so many industries are closing. Manufacturing का पूरा crisis है. People are not even like looking and talking about it, but this is going to have an impact on the whole global economy. I mean, Indian economy for sure as well. And you know, एक estimate था कि 1-2% से GDP कम हो सकता है. Already हमारा authentic GDP growth rate 4% के करीब है. 6.56 whatever वो तो हमारा सपना ही है. 4% के करीब है. 4% में एक भी कम होता है. That is going to have a huge impact that is going to go on for years, not just बट for हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि नंबर्स में तो वो कभी बताएंगे ही नहीं हमको. तो we will never actually find out what the impact has been. The data will never be revealed. And और दूसरा कोई रिवील करेगा तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा. तो टेक डाउन ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद. तो they have I think they finally covered their bases. They were like, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तब हम तुम्हें कुछ बोलने ही नहीं देंगे. हम कुछ नहीं बोलने देंगे तुमको. What they don't understand is there is a thing called Streisand effect. The more you try to censor or ban something, the more people are going to want to look at it, which is what has happened with every single thing Modi ji has banned so far. You take 1 second. You take this video, you take this photo. ये रील ना मैंने पहले देखी थी before this was banned. It wasn't that funny. That is what that person is saying जिन्होंने ये ट्वीट किया है. अच्छा है. लेकिन फन है पुलकित का वीडियो, बिकॉज पुलकित ने एक तो खी का जनरेटर, आई मीन ओरिजिनल जो भी है, पर इसको पॉपुलराइज करने में पुलकित का ही हाथ है. दूसरा, अभी यू माइट हैव नॉट सीन, बट पुलकित इज लाइक, व्हाट डू यू से, पुलकित का प्रॉपर मीम बन गया है यार. अभी आज के ट्रेंड, आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना पुलकित के मीम पे, कि ही इज बीइंग पेस्टेड इनटू वेरियस बैकग्राउंड्स. And I think we should show a couple. So there are a lot of backgrounds on which he's being pasted, and including an alien or Mughal times ka Badshah types, everything with his face and the coin on his forehead. Yeah, so this is what Modi ji's ban did, right? It made this guy more famous. And absolutely. करते रहो तो बैन हम बनाते रहेंगे, और क्या काम है हमारे को, यही काम है हमारे को. But the most dangerous thing in IT rules is अभी यही कि anybody who is going to talk about any news is going to be treated as a broadcaster. तो मतलब अगर मैं कुछ भी कहती हूँ कि I can't talk about the roads और मेरे घर के आसपास जो problems है, or even noise or anything, I can't tell things like even कि मेरे घर में सिलेंडर खत्म हो गया, because that has a news element to it. आप अब्बा कैसे फैला सकते हो कि क्राइसिस हो रहा है, एलपीजी खत्म हो रहा है. हाँ, तो कुछ भी अगर आप बात ही नहीं कर सकते तो क्या होगा. तो मैं सोच रही थी कि क्या होगा. ऑलरेडी वी आर सीइंग देयर इज दिस ह्यूज राइट विंग कंटेंट जो बनता रहता है. तो राइट विंग कंटेंट में एक तो बहुत बोरिंग होता है यार. तो आर वी गोइंग टू बी क्रिएटिंग मोर बोरिंग कंटेंट इन फ्यूचर. मतलब चाहती क्या है सरकार? ये मोदी जी की वीडियो चलेंगे बाय दिस एक्सटेंशन ऑफ दिस लॉजिक की कोई भी ब्रॉडकास्टर हो सकता है, तो मैं मोदी भी नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज ऑल्सो न्यूज. बट वो हटाएंगे नहीं ना. इट्स ओनली व्हाट द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक. मोदी तो अच्छा ही लगेगा अगर हम करेंगे. एक्चुअली आई डोंट थिंक सो. अगर हमने करनी शुरू कर दी प्रो मोदी बातें, तो वो भी हटा देंगे, बिकॉज दे विल थिंक हम आयरॉनिकली बोल रहे हैं, हम सच नहीं बोल रहे. सो
मुझे नहीं लगता, या आई थिंक आई मीन इवन व्हाट पुलकित वाज डूइंग, ही वाज जस्ट सेइंग व्हाटएवर ही हैज हर्ड। तो उसमें वो उसने खुद से तो एडिशन कुछ किया नहीं ना, देन व्हाई Yeah. इट्स बीइंग टेकन डाउन, देयर इज नो पॉइंट टू इट ना। So I think anybody saying anything they don't like somebody is going to come down, which is very Yeah. scary, to be honest. People are scared of even liking content, as we were discussing one day, remember? Yeah, I mean, you are not getting your visas, it's problem in your education and everything. हर और चीज में स्क्रूटनी हो रही है सोशल मीडिया की कि आपने क्या पोस्ट किया है, किसके अगेंस्ट पोस्ट किया है। exactly. So also, like, you know, I was thinking कि government is running all these influencer programs. अभी ये भी था ना कि कंप्यूटर लैब्स बनाएंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर लैब बनाएंगे, डिजिटल लैब्स बनाएंगे इन स्कूल्स एंड स्टफ, बजट में है। तो भाई क्यों Oh. बनाओगे? क्या करोगे उन डिजिटल लैब्स में इफ यू आर गोइंग टू टेक Propaganda. डाउन दैट कंटेंट? Yeah, I mean, logic is something we have left far behind, right? तो ये हम जो क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, इट इज हमारी गलती है, हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमें ही नहीं पूछने चाहिए ये सवाल। हमें बस अपना मुंह, आँख, कान, नाक सब बंद करके बैठ जाना चाहिए और जो वो हमें कह रहे हैं हमें सुन लेना चाहिए। हाँ, अभी तो मतलब मीम का ऐसा है कि एवरीवन इज मेकिंग मीम, इवन गवर्नमेंट्स आर मेकिंग मीम, उनका क्या करोगे आप? हाँ, ईरान का सारा प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द यूएस, इट हैज बीन सो हिलेरियस टू वॉच। इनफैक्ट वी हैव वन ऑफ दोस वीडियोस queued for our Yeah. audience today. Why don't you play it for Totally, them? I want to talk about US and Iran ka full gamification and memification of war, this whole idea. So let's begin with showing some reels, one from the US side and one from the Iran side. Okay. Absolutely. Let me pull up the US का। White House ने ये meme release किया है। It's right here. अच्छा, इंडियन ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा तो बता देना चाहिए कि बेसबॉल उनके यहाँ पे एक बड़ा पॉपुलर गेम होता है। तो उन्होंने बेसबॉल की का लॉजिक लगा के वॉर को दिखाया। मतलब इट्स वेरी कंफ्यूजिंग लाइक टू मी, बट सी हाउ डू यू लाइक इट? मतलब कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लग रहा है, इसमें कुछ प्रोपेगेंडा आपको लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? Okay, this is my first one. बहुत ही बोरिंग है यार। आई नो। चलो मजा एक नहीं और आया। दिखा देती हूँ लगे हाथ, ताकि ना मतलब एक तो वैसे ही बोरिंग है तो एक और देख लो साथ में 30 सेकंड। A strike to claim it. And he got it! Here comes the heat from the USA. Boom! Pins down. What a strike! That's right. Who do you think you are? I am. कोई शर्म नहीं आती इनको? अपना नाम लगाते हुए इस पे हेजिटेशन नहीं हुआ, एम्बैरेसमेंट नहीं हुई इनको? इतने गंदी प्रोपेगेंडा वीडियोस है ये तो, बोरिंग। इतना एआई कंपनीज है वहां पर, इतने सारा बड़ा हॉलीवुड है, एंड दिस इज द वीडियो, प्रोपेगेंडा वीडियो दे मेक। एटलीस्ट क्वालिटी इंप्रूव करो यार। Yeah, this is very subpar, and but obviously Yeah, Donald this Trump is approve so कर रहा है bad. तो the man Do has you want to noticed. see? Do you want to see ईरान का एक क्लिप and then we talk about it? Yeah, So compare कर why सकते हैं। not? हाँ, ठीक है। So let's look at the most popular one has been this, the rap song which was it is Yeah. extremely catchy, dance worthy, Yeah. और rap और English में और American English में ही। So Yeah. I was thinking कि if you look at this, ईरान का जो पूरा propaganda है, it's for the also the US people, also for the world, but also particularly targeting the US people. And Yeah. US का propaganda is also targeting US people. हाँ, and also that when you want other people to get convinced with your point of view, तो तुम उन्हें टारगेट करोगे ना, जिसको तुम्हें नहीं टारगेट करना। why is anyone in the world going to relate to baseball themed propaganda? Nobody else cares about baseball that much. And That's even only production part. value wise, you Yeah. could see that Iran is under attack, but they have produced far better art and music and visuals Yeah, than lyrics. the US. Yeah, they worked on like poetry है पूरा. I Yeah, mean the kind of American words and mediocrity. everything they're using. अमेरिकन मीडियोक्रिटी पूरे फुल डिस्प्ले पे है, और दे हैव फुली लाइक एंडेड इट विद व्हाइट हाउस का लोगो एंड डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसे क्या, किस पे चिपका रहे हो ये तुम अपना लेबल? व्हाट अंदर से तो
It's और rotten fruit. ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं है. इट्स लाइक अ मीडिया मैशअप व्हाट द यूएस मीम्स आर, एंड इरानियन मीम्स कंपैरेटिवली आर दीज लेगो वेरी पॉपुलर known toys all over In the the US. world, and Yeah. especially in the US, all over the world we also play Yeah. Lego. तो Lego तो बहुत पॉपुलर है ना. तो एक एक्सप्लोसिव मीडिया अकाउंट करके है who are claiming that they are the ones behind all these Iran ka memes, and they have made many of these and they are posting them and stuff like that. So basically, मुझे क्या लग रहा है कि ये एक पूरे वॉर का ना गेमिफिकेशन भी हो रहा है, स्पेशली बिगिनिंग फ्रॉम द यूएस साइड. बिकॉज आप देखो कि यूएस ने बहुत सालों से ही सबसे ज्यादा वीडियो गेम्स और गेम का प्रोपेगेंडा वहीं पर चला है. वहां पे गेम्स में यू माइट हैव प्लेड मोर गेम्स देन मी एंड यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीसी वगैरह, राइट? तो एनपीसी नॉन ह्यूमन एंटिटीज होते हैं ऑलमोस्ट. तो गेम में दे हैव मेड इट सो इजी टू किल, and the same thing now is being applied to their war communication. I mean, look at the name of their operation. It's called Operation Epic Fury. I mean, imagine tomorrow if somebody comes out with a game by the same name. It's Or a going to be movie, very like a popular. Marvel film. A Marvel Yeah, film. or a film. But a game particularly, because you have, इमेजिन कि मतलब अब तक वो गेम्स में पूरा जोन होते हैं ना, अलग अलग जोन होते हैं, लेयर्स होते हैं. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह बना देंगे और पूरा ओशन बना देंगे, शिप्स बना देंगे. इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बी मेड इनटू अ गेम एक्चुअली. Yeah, and Trump would probably buy shares in that company and then उनको पैसा मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी. Yeah, maybe that's already in the ideas. और उसमें ट्रम्प जैसा एक कैरेक्टर होगा. You might have various characters who you will pick up one of the players and stuff like that. तो उसमें बहुत पोटेंशियल है यार. मीनवाइल ये पूरा गेमिफिकेशन हो रहा है, बट मीनवाइल रियलिटी जो है ट्रम्प की और पूरे यूएस की, इसकी एक तो he has not been able to give a single decent reason as to why the US is fighting this war. He has done a lot of press conferences. He has been communicating with his citizens like every day, but there is so much confusion in whatever he is saying. There are blatant lies and sheer shock value. The other day there was this press conference of Trump where he was saying, he was saying to a journalist, "Ki you can ask me anything. You can ask me about sex. Why will anyone be interested in this vile old man's sex life? So everybody talks about this. Why? Yeah, it's crazy. So I was thinking कि क्या हो क्या रहा है, ट्रम्प को हो क्या रहा है under this whole veneer of seeming openness. हो क्या रहा है कि trash talk, और this whole trash talk is to divert. क्या चीज से डाइवर्ट कर रहे हैं ये भी हमें देख लेना चाहिए इस मीम वॉर के साथ साथ, कि एक तो फैक्ट्स एंड फेलियर्स. एक 165 गर्ल्स वर किल्ड इन अ प्राइमरी स्कूल अटैक. Epstein files. US troops are dying. We don't even know the exact numbers. US is spending huge money, about $1 billion per day, more than that, in this war. Similarly, to do what? They want to reopen the Strait of Hormuz, जो before this war started already free में खुला था. And they are not concerned about reopening anymore. Recently, Trump also said that we are going to exit. He has given a signal of exiting with or without this Strait of Hormuz being opened. But at the same time, there's no money to pass through it. अब उनको पेनल्टी देना पड़ेगा, टोल देना पड़ेगा to something that they could do for free earlier. This is what this war has achieved. People in India are surprised कि पहले ओपन था ये, मतलब पहले खुला हुआ था, यहाँ पे कोई टोल था ही नहीं. मतलब people are literally surprised कि मतलब फिर बंद कैसे हुआ. It was like an open channel. It's difficult to imagine. मतलब हमारे वाले लोग वहाँ होते तो अब तक वहाँ पे 4-5 टोल लगा चुके होते, राइट? तो ये तो हो ही रहा है. पर अभी यूएस में क्या नई चीज हो रही है कि एक तो उनका पेट्रोल वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है. पहले कभी इतना नहीं था, $4 पर गैलन टाइप कुछ ऐसे बता रहे हैं. तो इस पूरे प्रोपेगेंडा में ना इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट. एंड वन थिंग इज, इफ यू सी दिस होल थिंग इन अ डिस्टोपियन वे, कि इज दिस द फ्यूचर ऑफ वॉर कम्युनिकेशन, कि द कंट्री विल नॉट से एक्चुअली एनीथिंग टू इट्स सिटीजन्स, बट इंस्टेड विल रिलीज दीज videos or cinema or whatever it may be, and that will be the official communication with the citizens. That is scary, because अभी कुछ भी नहीं पता हमें इजराइल में भी कितना actual loss हुआ है, हमें नहीं पता है. Gulf countries में भी what is the real loss, we don't know. We know very little. And I've been like looking at this whole war और उसका information और reporting पूरा मैंने ढूंढने की कोशिश की है. कुछ भी authentic नहीं पता चलता है. It's so scary in fact. मतलब फूक के कदम रखना पड़ता है. There's so much misinformation, and then there's so many different versions coming in from every single quarter, because सबको अपना बात आगे रखना है, अपनी बात मनवानी है. Absolutely.
And all do you of this think then humans makes sense, right? Sorry, you were saying? I was saying कि humans are out of this. ह्यूमन लाइफ ह्यूमन Yeah. वैल्यू तो है ही नहीं ना। आपके मीम्स में भी वो नहीं है, आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी नहीं है वो। वॉर में हमें पता नहीं चल रहा है कितने लोग मरे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ह्यूमंस आर आउट ऑफ इट यार। सो दिस मीमिफिकेशन एंड गेमिफिकेशन इज डेंजरस बिकॉज इट्स लिटरली मेकिंग ह्यूमंस इनटू एनपीसीज। And all of it is happening in the online realm, the digital realm. So it makes sense why the government wants to exert even more control. Because if they control this, they can control the primary channel of communication that we have now been left with. Because US में same problem है, most of the media is right leaning, or at least the major players that they've been able to capture. Sure, there's some legacy papers, etc., who do question Trump, who don't like Trump that much, but even then, their coverage is fairly problematic every time that there's a war. So if you can control what the ordinary citizens or what the small independent section is talking about, then you manage to snuff out basically all dissenting opinions. And on that sad note, I think we should bring today's episode to an end. Kavita, do you have any recommendations? I would say at this time we should brace ourselves and learn and understand this whole IT rules ka thing. There are a couple of good articles. I think Wire has also published some, and international. What is that? Internet Freedom Foundation. And Internet Freedom Foundation also has a couple of things going. So we'll link in the description. And I think this is the time to educate ourselves about this whole broadcasting thing and how to save ourselves from it. Yeah. IFF has also said that they'll come out with a short 2-page template that ordinary people like you and me who don't understand the laws that well or do not want to have that kind of technical deep dive, they can engage with that, and so that should be out soon. My recommendation is actually, if you want distraction from all of this and from the carnage that is happening in the rest of the world, there is a very interesting article that was published by the Himmel Mag, and it's about how DDLJ has paved the way for films like Animal and Dhurandhar. So it's a very interesting trajectory that they note in that Very piece, and interesting. it's a very fun read. And some Shah Rukh Khan fans might hate me for this, but DDLJ is an extremely problematic film, and just पढ़ के देखो एक You बार, know, अच्छा another thing DDLJ has paved way for is Karwa Chauth. let's not talk about Karan Johar and his no, I refuse. But maybe in a different episode. I do hate Dharma films. So yeah. Okay. On that note, thanks very much for joining us, and we will see you in 2 weeks. Thank you so much. Bye bye. Bye.